दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया है। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यादव वोट को साधना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको काउंटर करना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि जो उत्तर भारत में एक बड़ी संख्या में बड़ा तबका जो यादव समाज है वो हमारे साथ आने वाला है। इन सारे विषयों पर मैं संक्षिप्त चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि एक बार फिर जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज है, अदर बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जातियों को जमात में बदलने की पूरा जीवन संघर्ष किया और उसका परिणाम आया ये जो विभिन्न जातियों में बटा हुआ समाज ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज बना। आप हिंदू धर्म को मानते हो, हिंदू हो जाएं, बौद्धिस्ट हो जाएं, इस्लाम अपना लें, कोई भी धर्म अपना लें, लेकिन आप ओबीसी एससी एसटी रहेंगे संविधान के अनुसार। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको अथक प्रयासों से ओबीसी एससी एसटी को एक जमात के रूप में बदलने के लिए काम किया। लेकिन अब सवाल यह है कि जो ये बांटो और राज करो की नीति है, अंग्रेजों की नीति है, वही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वही कांग्रेस की नीति है, वही आरएसएस की नीति है। क्योंकि जो विभिन्न जातियों में बांटा गया, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज कहा है, उस बहुजन समाज को जो विभिन्न जातियों में बांटा गया वो राज करने के लिए यादव को बांट दिया गया। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, लोनिया, धोबी, नाई, कुरैशी, तमाम जातियों में बांट दिया गया समाज को और बांटकर और आरएसएस संघी मानसिकता के लोगों ने ये बहुजन समाज पर शासन करने का काम किया। जो वर्तमान में बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक किया गया है और वहां दोनों सदनों से पास होकर सर्वसम्मति से जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है 75% की गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी को यह लग गया कि अब सांप्रदायिकता की राजनीति हमारी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, हिंदुत्व की राजनीति हमारी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फिर से ओबीसी समाज को, एससी एसटी समाज को ठगना चाहती है। और पिछड़े दलितों को इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठगना चाहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2012 से जब 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नेशनल मीडिया से लेकर और भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम मनुवादी पार्टियां और मनुवादी मीडिया के लोगों ने यह नैरेटिव तैयार किया, यह झूठा प्रचार किया कि उत्तर प्रदेश में सारा लाभ यादवों को मिल गया, सारा लाभ कुर्मियों को मिल गया, सारा लाभ मौर्य को मिल गया। यानी जो ओबीसी में जाति को बांटकर और जिस तरीके से ओबीसी समाज को ठगा गया और उनको गुमराह किया गया, अति पिछड़ों को बताया गया न्याय, अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा यादव खा गया, कुर्मी खा गया, मौर्य खा गया। इस तरीके से विभिन्न जातियों में बांटकर एक जाति के प्रति दूसरी जाति के प्रति नफरत भरकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। दरअसल में अब जो बहुजन पार्टियां हैं ये अब सामाजिक न्याय की राजनीति कर रही हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को ठगना चाहती है। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देने से क्या ओबीसी एससी एसटी को सामाजिक न्याय मिल जाएगा? क्या सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा? क्या डॉक्टर मोहन यादव में इतनी क्षमता है कि वो मुख्यमंत्री बनते ही जाति आधारित जनगणना करवा सकते हैं? क्या संख्या अनुपात में आरक्षण लागू कर सकते हैं? क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस नारे को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है यदि ये उत्तर भारत में जो यादव बड़ी संख्या में है उसको सांप्रदायिकता में ढालने के लिए
उसको हिंदुत्व की विचारधारा में ढालने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक साजिश कर रही है। फिर से एक बने जमात को विभिन्न जातियों में बीजेपी बांटना चाह रही है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमाम वो पार्टियां, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, ये तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की राजनीति कर रही हैं, वो बीजेपी उससे घबराई हुई है। और ऐसे में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर जो ओबीसी समाज के या जो खासकर यादव समाज के, यादव संगठन के लोग तमाम जो एकदम कूद कूद कर बधाई दे रहे हैं और बड़ी खुशी मना रहे हैं, उन लोगों से मेरा सवाल है, क्या डॉक्टर मोहन यादव संख्यानुपात में आपको आरक्षण दे पाएंगे? यदि उन लोगों से मेरा सवाल है कि यदि मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने से समाज को न्याय मिलता, तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़े मां का बेटा कहते हैं? ओबीसी समाज से हुए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, क्या ओबीसी को न्याय मिला? क्या यदि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, क्या आदिवासी राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज को न्याय मिल जाता है? क्या दलित मुख्यमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री बनने पर ओबीसी को न्याय मिल जाता है? नहीं। ये बड़े चालाक लोग हैं। ये जातियों में बांटकर फिर से ठगना चाहते हैं। और कोई भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे यादव हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, और चाहे जो भी जातियों का व्यक्ति हो, उसके अंदर वर्गीय चेतना, सामाजिक चेतना, सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर कोई ओबीसी एससी एसटी का नेता ओबीसी एससी एसटी को हक दिला सकता है। ओबीसी एससी एसटी समाज के न्याय की बात कर सकता है, सामाजिक न्याय की बात कर सकता है। इसलिए बीजेपी के साजिश को समझने की जरूरत है। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को विरोध करने वाले लोगों को समझने की जरूरत है। जो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है, इस चीज को समझने की जरूरत है। यदि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सामाजिक न्याय करना चाहती है, तो कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दिया जाए। इंटरव्यू की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाए, या इंटरव्यू को हटा दिया जाए, या भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशें लागू कर दे। लेकिन नहीं, या भारतीय जनता पार्टी 2 बार केंद्र में सरकार है, 9 वर्षों से अधिक हो गया बीजेपी को कि लगातार 2 बार सत्ता में है, जाति आधारित जनगणना करवा ले। लेकिन नहीं, यदि ओबीसी एससी एसटी के लोगों को न्याय मिल सकता है, तो वो जाति आधारित जनगणना पर मिल सकता है। जाति आधारित जनगणना के आधार पर, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस चीज को समझने की जरूरत है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक देख रहे हैं नेशनल संवाद।